श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आइए जानते हैं श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा एक से होता है 4 प्रकार के प्रतिष्ठित शिवलिंग के शिवलिंग। बारे में। कौन सा शिवलिंग? जम के बोलो जरा। प्रतिष्ठित। आपके घर के आसपास में कहीं मंदिर है? बोलो बोलो जम के जरा। है? अपने घर के आसपास में जो मंदिर है, अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा, साधुओं द्वारा, गुरुओं द्वारा, सन्यासियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा, साधकों द्वारा, सती द्वारा, सावित्री द्वारा, किसी ब्राह्मण विद्वान द्वारा जिस मंदिर के अंदर स्थान पर जो शिवलिंग रखा जाता है उसको प्रतिष्ठित शिवलिंग कहते हैं। प्रतिष्ठित शिव तो प्रतिष्ठित है, स्थापित है। और फिर वर्णन किया, वो प्रतिष्ठित शिवलिंग की गणना में आ गए। दूसरे नंबर पर आता है स्वयंभू शिवलिंग। दूसरे नंबर पर कौन सा है? जम के बोलो जरा सा। स्वयंभू शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग कैसा होता है? जो स्वयं अपने आप प्रकट हुआ। कोई वृक्ष की तनों में, कोई वन में, कोई स्थान पर, कोई गुफा में, कोई पर्वत पर, कोई नदी के तट पर, कोई स्थान पर प्रतिष्ठित, अर्थात जो अपने आप प्रकट हुआ, वो स्वयंभू शिवलिंग है। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर उपशिवलिंग। उपशिवलिंग से मतलब होता है जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, ऐसे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वो स्वयं उसी ज्योतिर्लिंग के नजदीक में विराजमान होता है, उसे उपशिवलिंग कहते हैं। हमारे बीच में संत महाराज पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उसको उपशिवलिंग कहते हैं। ये तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग। तो पहले नंबर का स्थापित शिवलिंग, दूसरे नंबर का बोलते जाओ जम के स्वयं, तीसरे नंबर का उपशिवलिंग और चौथे नंबर का ज्योतिर्लिंग। अब समझिएगा, 1000 बार जल चढ़ाए अपने स्वयं के जो स्थापित शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएंगे तो 1000 बार जल चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक बार स्वयंभू शिवलिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो स्वयंभू शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो उप शिवलिंग पर एक बार जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। जो उप शिवलिंग पर 1000 बार जल चढ़ाने से फल मिलता है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ये शिवलिंग की, ये शिवलिंग का। दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। अब तो बहुत सरल हो गई, अब तो बड़े सरल सी लगती है दो चीजें, पर दो चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ। एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन, दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा। ये बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन से मिलती है। करवाने में, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने में बड़ी अड़चन आती है। आप दूसरी जगह जाना हो तो चले जाओगे, बद्रीनाथ जाना है तुरंत पहुंच जाओगे, आपको द्वारका जाना है तुरंत चले जाओगे, आपको जगन्नाथ जाना है तुरंत चले जाओगे, आपको कहीं जाना है अपने आप चले जाओगे, वृंदावन जाना है अपने आप, अयोध्या जाना है चले जाओगे। पर जिस दिन तुमने विचार करा कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ जाना है, कृष्णेश्वर जाना है, भीमा शंकर जाना है, बहुत अड़चने आती, बहुत अड़चने। शिव महापुराण की कथा